मैं भारतीय जननायक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी। आज मेरे प्रदेश का और देश का कंडीशन बहुत ख़राब है। आज देश को विधिवत ये अंग्रेजों के बाद लूटने का काम किए हैं आरएसएस वाले, जो देश के लड़ाई में देश का मदद नहीं कर रहे थे, ये सब अंग्रेजों का मदद कर रहे थे। आज राष्ट्रवाद का ये सब सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इन लोगों से बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो आप लोगों को भारतीय जननायक पार्टी के साथ आना पड़ेगा। माननीय संतोष यादव के साथ आना पड़ेगा। संतोष यादव ही एक लड़ाई को लड़ पाएंगे, किसी बस का नहीं है। आज दलित बैकवर्ड और संकल्प आपस में लड़ रहे हैं। सारे लोग एक हो जाइए और डंडा झंडा लेकर इन लोगों के खिलाफ उतरना पड़ेगा रोड पर। चुनाव आयोग के खिलाफ उतरना पड़ेगा। कुछ जातवादी जज है उनके खिलाफ उतरना पड़ेगा। और सारी संस्थाएं हिंदुस्तान के बेकार हो गई। हर संस्था में आरएसएस वाले बैठ गए हैं, जो जातवादी लोग हैं। इन लोगों को, ये बहुत लथेर लोग हैं, इन लोगों को बड़ा मजबूती से मार कर भगाना पड़ेगा, तब ये सब कुर्सी छोड़ेंगे। बहुत लथेर लोग हैं। ये 15%, हम लोग 85% पर ये लोग राज कर रहे हैं, जूता मार रहे हैं। सिर्फ कुछ बैकवर्ड दलित के नेता हैं जो इन लोगों के झोरा ढोने में लगे हैं और झोरा ढोकर ये सब दलित बैकवर्ड को बहका कर और भाजपा को वोट करा रहे हैं। आज आरएसएस इस देश को चला रहा है। जो लड़का पैदा होगा उसके ऊपर 1.5 लाख रुपया कर्ज हो गया। देश का सोना ये सब गिरवी रख दिए। यही नहीं, केयर फंड का पैसा पूरा लूटने का काम किए, गाना माँ के नाम पर लूटने का काम किए, शमशान के नाम पर लूटने का काम किए, गौशाला के नाम पर लूटने का काम किए, एनजीओ के माध्यम से लूटने का काम किए। पूरे हिंदुस्तान को ये सब लूट कर खोखला बना दिया। जो मोदी और अमित शाह दोनों अनपढ़, दोनों हत्यारे हैं। दोनों का खून से हाथ सना हुआ है। मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भारतीय जननायक पार्टी के साथ आइए और इस मोदी जो अनपढ़ है, 1.5 लाख का सूट पर 1.5 करोड़ का सूट पहनता है, अमेरिका का मशरूम खाता है और कहता है कि हम देश विकास करा रहे हैं। सारे देश का पैसा गुजराती लेकर भग गए और किसी पर सीबीआई ईडी कोई जांच नहीं, सिर्फ खाली बैकवर्ड दलित नेताओं पर जांच हो रहा है। और मैं ईडी के डायरेक्टर से कहना चाहता हूं कि होश में हो जाओ। सारे हिंदुस्तान के नौजवानों के 1-1 रुपया जनता के पैसा से तुम लोग को तनख्वाह मिलता है। बहुत मार मारेंगे हम लोग, पूरा दिल्ली घेर लेंगे। दलित बैकवर्ड और संकल्प, होश में हो जाओ। कब तक अत्याचार करोगे? 70 साल आज़ादी के बाद भी आज हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आज भी हम लोग गुलामी मानसिकता में जी रहे हैं। आज भी हमारे लोग गुलामी मानसिकता में हैं। कहीं राम के नाम पर लूटा जा रहा है, कहीं भगवान के नाम पर लूटा जा रहा है। कहीं नहीं भगवान है, कहीं नहीं राम है, सिर्फ बाबा साहब ही भगवान है, जो जिसको संविधान के तहत हम लोगों को बोलने चलने फिरने का अधिकार दिए, वही हमारा भगवान है। वही आज हमारे देश का संविधान ही हमारा रामायण है, हमारा ग्रंथ है, उसी को हम लोग मानते हैं। तभी आप लोगों का कल्याण होगा और लड़ाई को लड़कर बाबा साहब के संविधान को बचाना है। एक उत्तराखंडी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक का खून बहा रहा है और फॉरवर्ड अगर बलात्कार भी करेगा उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये भी जातवादी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का अनपढ़ मुख्यमंत्री, इसको हम लोग कुर्सी से उतार कर उत्तराखंड फिर भेजने का काम करेंगे। इसको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के फुलवारी में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, एक भी फूल मुरझाएगा, उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। और ये जो फराड हैं, जो जलसाज हैं, ये गुजराती, इन लोगों से भी गला छोड़ाना पड़ेगा। आज गुजरातियों के सामने हिंदुस्तान में कोई बोलने वाला नहीं है। माननीय संतोष यादव भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश से क्रांति शुरू होती है, उत्तर प्रदेश क्रांति करेगा। इन गुजराती फराडों को फिर गुजरात में भेजने का काम किया जाएगा। और जोगी मोदी अमित शाह का जगह तिहाड़ जेल में है, हम लोग भेजने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जननायक पार्टी, जय भीम।